चलिए आज एक 10th का फिजिक्स का यानी अर्थात भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो दूसरा चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें है कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है और मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इससे कोई भी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न 10th का छूटेगा न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का छूटेगा, किसी भी प्रकार का नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इसमें सारा कुछ कवर किया हूँ, सारा कुछ A to Z जितना हम लोग के जानकारी के लिए होना चाहिए सारा कुछ मैं इसमें कवर कर लिया हूँ। 2 लेक्चर होंगे इसमें, पहला सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे होगा और दूसरा स्पेशल 10th के छात्रों के लिए होगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे कैसे इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल आता है, दृष्टि दोष होता है उसमें, वो सब कुछ बताएंगे। वो 10th क्लास के लिए स्पेशल रहेगा, सेकंड वाला वीडियो 10th क्लास के लिए होगा और अभी सभी के लिए है। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो भी इसके बारे में चर्चा करूँगा, इससे रिलेटेड एक लास्ट में मैं क्वेश्चन करूँगा। लास्ट में क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का सटीकता के साथ जो आंसर देंगे और सही जवाब जो देंगे, अच्छा वाला जवाब, उसको अपना पे फ़ोन नंबर डालिएगा और उसके साथ जवाब भी डालिएगा, कमेंट में डालिएगा या फिर मैं नंबर दे दूंगा, उस पर भी लिख करके भेज सकते हैं। तो जो सही जवाब देंगे और अच्छा जवाब देंगे संतुष्टिपूर्ण, तो उनको मैं कुछ प्रोत्साहन राशि डालूंगा पे फ़ोन पे, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि कौन पिछले बार इसका विजेता रहे, इसके क्वेश्चन के आंसर अच्छा से दिए थे। मैं क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, आंसर भी पढ़ाऊंगा कि कौन आंसर सही दिए थे। मैं सबका आंसर पढ़ाऊंगा कि किनका सबसे बेटर मुझे लगा। आप लोग भी डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इनका सबसे बेटर है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए देखिए, ये आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपको उजला उजला भाग दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया। कॉर्निया आँख में देख रहे हैं उजला उजला भाग जी निकलल है आँख में उजला, इसी को कॉर्निया कहते हैं। जो आप देखते हैं ना, वो कॉर्निया ही दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। अभी ध्यान समझिएगा, कॉर्निया ऊपर वाला भाग होता है, ऊपरी वाला लेयर होता है, ऊपरी वाला लेयर। इस लेयर में क्या होता है, ये झिल्लीदार होता है, झिल्ली होता है इसमें। झिल्ली मतलब कि इन द सेंस इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। प्याज देखे हैं ना, प्याज का ऊपरी वाला छिलको ये निकालिएगा ना, तो उसके अंदर एक झिल्ली झिल्ली जैसा आएगा, तो उसी झिल्ली के जैसा होता है, लेकिन मोटा होता है इसमें। प्याज में तो बहुत पतला होता है। चलिए देखिएगा, ये हो गया कॉर्निया, समझ गए कॉर्निया किसको कहते हैं? प्याज की तरह होता है, इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है, आराम से प्रकाश उसके थ्रू होते हुए पास कर जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, रुकिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये जो है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं इसको? नेत्रोद, माने नेत्र द्रव। देखिए ना, नेत्रोद, इसको विखंडन करेंगे तो क्या आ रहा है? नेत्र द्रव, यानी नेत्र द्रव ये है। इसमें इसी से आंसू बनता है। जो आप रोते हैं ना कि चोट लगता है या फिर कुछ होता है तो आप रोने लगते हैं ना, तो कभी कभी गलती से आंसू यहाँ पर इसे टपकते टपकते यहाँ आ जाता है मुंह में, तो मीठा लगता है कि नमकीन लगता है? नमकीन लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसू जो है नमकीन लग रहा है। अब बनता कहाँ से आंसू है? यहाँ से। इसका मतलब इसमें किस प्रकार का जूस भरा हुआ है? नमकीन जूस भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें जो है नमकीन पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको क्या नाम बोले हम? नेत्रोद। इसको, इस भाग को देख रहे हैं ना, इस कलर से जो कर रहे हैं, नेत्रोद है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है। उसके आगे देखिए, उसके आगे वो दिख रहा होगा, मैं कलर कर देता हूँ। उसके आगे देखिए, हरा से कलर करता हूँ। ये दिख रहा है, ये भाग, ये वाला भाग दिख रहा है आप लोग को? ये वाला भाग दिख रहा है? ये है, ये भाग है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस बोलते हैं। आइरिस का मतलब ये हुआ कि आप किसी का आँख जब देखिएगा ना, तो किसी का ब्राउन होगा, किसी का एकदम प्योर काला लगेगा यहाँ पे, और किसी को देखिएगा तो नीला भूरा, माने हर प्रकार के आता है। तो ये जो आपका आँख का कलर बताते हैं, आप किसी का भी आँख का कलर जो बता रहे हैं, ये आइरिस के वजह से ही आप उसके आँख का कलर बताते हैं। आइरिस जिस कलर का रहेगा, उसका आँख आप उसी प्रकार के कलर में बताइएगा। नीला अगर किसी का ये वाला आइरिस भाग है, तो उसको क्या बोलिएगा कि इसका आँख नीला है, समझे। चलिए, ये है आइरिस। अच्छा से दिखा देता हूँ फिर से। सब मिट गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिटने दीजिए। ये क्या है? आइरिस है। अरे भाई
परेशान क्यों कर रहे हो भाई? परेशान नहीं करने का बच्चे को, समझे? चलिए देखिए, ये क्या है? आइरिस है। आइरिस मतलब इसी से कलर डिसाइड होता है कि हमारे आँखों का कलर कैसा होगा। जिसका भी आँख देखते हैं, जिस कलर के आपको दिख रहा है भाई, इसी के वजह से दिख रहा है आपको, इसी की वजह से आप उसके रंग, आँख के रंग को बता रहे हैं। समझ गए? चलिए, इसके बाद आपको काला काला सा नज़र आ रहा है। काला नहीं रहता है ये सब भूल नहीं करना है कि काला होता है, नहीं, इससे लाइट क्रॉस कर जाता है, चला जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट। जब किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट ना करे, तब वह वस्तु कैसा दिखाई पड़ता है? काला ना। इसीलिए देखिए यहाँ पे काला दिख रहा है, यानी एक तरह का समझिए कि छिद्र होता है। क्या होता है? ये छिद्र होता है, और इस छिद्र के द्वारा ही आँख के लेंस तक रोशनी जाती है। कहाँ तक? लेंस तक। देखिएगा, इस छिद्र के द्वारा ही आँख के लेंस पर रोशनी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लेंस तक। समझ गए? समझ में आ गया? और ये है लेंस। ये क्या है? लेंस। ये देख रहे हैं बाबू, ये है लेंस। जिस प्रकार से कैमरा में लेंस होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी लेंस लगा हुआ है। समझे? ये लेंस को पकड़े हुए है, देख रहे हैं, ये अंगुली जैसा, ये देख रहे हैं, पकड़ ले है भाई। ये लेंस कहाँ टंगल रहेगा? तो इसको पकड़ के ऐसे रखे रहता है। कौन? सिलियरी मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। किसको? जो लेंस को ऐसे पकड़ के रखे हुए है, उसको सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब देखिएगा, सिलियरी मांसपेशी जो है लेंस को पकड़ के रखे हुए है। अब लेंस भाई होता है लचीला। लचीला का मतलब मुलायम। मुलायम का मतलब कड़ा रोटी, मुलायम रोटी खाए हैं ना? कड़ा रोटी का मतलब सूख गया तो तोड़ रहे हैं तो टूट जाता है, नहीं, एकदम गजब टूटेगा। और मुलायम रोटी रहता है तो तनिक खींचते हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे टूटता है। वैसे ही ये क्या है? लेंस है। लेंस थोड़ा सा मुलायम होता है, द्रव का बना हुआ रहता है, मुलायम पदार्थों का बना हुआ रहता है। अब होता क्या है कि ये मसल्स जो है, ये मसल्स दिख रहा है, ये मसल्स वो बहुत परेशान करता है। हाँ, ये देखिए, ये जो मसल्स दिख रहा है ना आपको, ये मसल्स और ये मसल्स अपने खींचेगा, ऐसे सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, तो इससे जुड़ा हुआ है लेंस, तो खींच करके ऊपर में खींचेगा किसको कि नहीं, और इसको भी खींचेगा नीचे में कि नहीं। अरे बेचारा खिंचाता है तो चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी चौड़ा होगा, लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बीच में मोटाई इसकी पतली हो जाएगी खिंचाने से। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फोकस लेंस, फोकस दूरी घट जाएगा। घट जाएगा ना कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी लेंस का जब उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं तो इसकी किसी भी लेंस की मोटाई बढ़ा देंगे, मोटा कर देंगे, तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और किसी भी लेंस को अगर पतला कर देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। समझें? और क्षमता, किसी भी लेंस की अगर मोटाई बढ़ा दे तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और पतला कर दे तो उसकी क्षमता घट जाती है। क्षमता और फोकस दूरी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है? ये बोल रहा है कि जब किसी का ये लेंस है, खींच रहा है, चारों तरफ से खींचा, तो इसमें खिंचा होने की वजह से पतला हो गया। तो ये क्या हो गया? ये पतला होने की वजह से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और घटाना है तो क्या करेगा? इसको सिकुड़ा देगा। और इसी प्रक्रिया को असमंजन क्षमता कहते हैं। असमंजन क्षमता का मतलब नज़दीक की वस्तु देखना है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, छोटा हो जाएगा लेंस, छोटा, नज़दीक वस्तु दिखेगा। दूर की वस्तु देखना है, मसल्स को खींचिए, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा, दूर की वस्तु देखिएगा। समझे? दूर की वस्तु देख लिए। यही कमवा बुढ़ारी में नहीं होता है। जब शरीर उम्र ढल जाता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और मतलब जो सिकुड़न और शिथिलन जो हो रहा है, फैलना और सिकुड़ना जो हो रहा है, ये होबे नहीं करता है। बूढ़ा के शरीर में इसको काम नहीं करता है, आधा पार्ट तो काम ही नहीं करता है। ये बेचारा कहाँ से काम करेगा? नहीं काम करता है। और नहीं काम करता है तो बेचारा के दूर के वस्तु ये नहीं लोकता है, फिक्स जगह की वस्तु खाली लोकेगा।
कतनो ऐसे ऐसे करीत रहेगा, धुंधरा धुंधरा लोग रहा है बाबू, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम होता है, समझ गए। चलिए और आगे देखिएगा, ये सब समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, ये सब है, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। रेटिना पे होता है कि रेटिना पे 2 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, जो भी मैं बता रहा हूँ A to Z बात पीडीएफ में लिखा हुआ है, आपका कोई बात नहीं छूटेगा, सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसमें से देख लीजिएगा पीडीएफ। किसी को दिक्कत होगा कि क्या बताए थे सर, नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में है, ऑलरेडी है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा, दे दूंगा। चलिए, इसको क्या कहते हैं? रेटिना। भी बात को, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी सब आप रगड़ दीजिएगा ऐसे ही। ये आप जो देख रहे हैं, ये है रेटिना। रेटिना पे 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन? तो सबसे पहला कोशिका है शंकु कोशिका, और दूसरे प्रकार की कोशिका है क्षण कोशिका। शंकु कोशिका, क्षण कोशिका, शंकु कोशिका, क्षण कोशिका, ठीक है। अब देखिए, शंकु कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। शंकु कोशिकाएं 3 प्रकार के, क्षण कोशिका तो 1 ही प्रकार का होता है, दिक्कत नहीं उसमें। करता क्या है, ध्यान समझिएगा भाई, यहाँ पे तो बहुत सारा चीज है। क्या है? तो क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं, ये इस पूरे एरिया में है। क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। क्षण कोशिकाएं क्या करती है कि लाइट के प्रति, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जैसे प्रकाश पड़े एक्टिव हो जाएगा, कौन? क्षण कोशिका। और शंकु कोशिका क्या करती है, ये कलर के प्रति संवेदनशील होती है। कलर जैसे दिखा तो शंकु कोशिका देखने लगी, कोची है, कौन कलर है, का है। तो शंकु कोशिका में भी 3 प्रकार के बताएं। तो एक देखता है लाल, एक देखता है पीला, नहीं सॉरी, मैं देख लेता हूँ क्या किसको दिखता है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, 1 मिनट। ये लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 3 प्रकार के शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो लाल, हरा और नीले को देखती हैं। किन 3 प्रकार के बताया ना, 3 प्रकार का होता है, जो लाल, हरा और नीले रंग को देख पाता है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर यहाँ समझते हैं। यहाँ तक समझ गए थे? यहाँ पे था, यहीं पे था ना, हाँ यहाँ पे था। अब देखिए, 2 प्रकार के कोशिका बताए, एक क्षण कोशिका और एक शंकु कोशिका। शंकु कोशिका 3 प्रकार के, जिसमें कलर बताया कि कौन कौन कलर डिसाइड करता है। अब देखिएगा, इसके पास ही एक यहाँ पर उभरा सा बिंदु होता है, छोटा सा उभरा हुआ बिंदु रहता है, ऐसे कहाँ गया, ऐसे छोटा सा उभरा हुआ बिंदु होता है। इसको बोलते हैं पीत बिंदु बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है, समझिएगा, जो आप कभी एकदम फोकस के साथ किसी चीज को नहीं देखते हैं, एकदम फोकस डाल के एकदम, क्या है ये, तो उस टाइम पे जो आप फोकस करते रहते हैं एकदम किसी चीज को, एकदम बढ़िया से जो जूम करते रहते हैं, देखते रहते हैं एकदम ध्यान लगा के, तो उस टाइम पे आप ना प्रतिबिंब का, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ना इसी पॉइंट पे बनाना चाहते हैं, इसी पॉइंट पे बना रहे हैं, तभी आपको वस्तु एकदम स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस मात्रा में, एकदम डेंस मात्रा में, बहुत ज़्यादा सघन क्षण कोशिका और शंकु कोशिका पाई जाती है। ये हर प्रकार के वस्तु को एकदम बढ़िया से देख पाता है। तो सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज यहीं पे बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु, ठीक है। और इसके नीचे होता है अंध बिंदु इसके नीचे होता है, जो कि वहाँ पे किसी का प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किसी का प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ये अंध बिंदु है। यहाँ पे पीत बिंदु है, और ये पूरा रेटिना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए समझ गया। और देखिए, ये लेंस जो है ना, लेंस जो है नेत्र को 2 भागों में बांट देता है। एक लेंस के इधर वाला भाग और एक लेंस के इधर वाला भाग। लेंस के इधर वाला भाग एगो इधर वाला भाग, ठीक है। चलिए, इतना तो सब समझ में आ गया होगा, और कुछ धीरे धीरे देखते हैं। चलिए, कहाँ गया, ये तो वही है, सब बताया है, देख रहा है ना, ये लेंस है तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ दिखाते हैं आप लोग को, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। देखिए, दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा तब ना दिखाई पड़ेगा जी।
देखिए ई का है जी, अरे भाई चलता का है नहीं, ई देखिए तो यहाँ देखिए तो जी कहने गया, ई देखिए तो जी का है ना कि जब आपका आँखिया पे लाइट बारेंगे ना तो लाइटवा के मात्रा ज़्यादा ना जाए, इसके लिए क्या करता है ना, देखिए ये पुतलिए के माध्यम से ना लाइट अंदर घुसेगा, ये लाइट अंदर घुसेगा, ये पुतली है, पुतली का मतलब कि छिद्र अंदर लाइट जाने के लिए, तो इस पुतली के माध्यम से ही ना अंदर जाएगा। तो जब लाइट अंदर जाता है तब क्या करता है, ये पुतली ज़्यादा लाइट आप बारिएगा, ज़्यादा लाइट आप आँख पे डालिएगा तब पुतली एकदम छोटे हो जाएगा, सिकुड़ के इससे तनिक को हो जाएगा। काहे, ज़्यादा इसको लाइट नहीं चाहिए, कम लाइट भेजो, इसके लिए सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही इसको लाइट एकदम कम मिलेगा, लाइट मिलबे नहीं करेगा तो ये फैल जाएगा, कहेगा कि आओ लाइट लाओ, आओ लाइट लाओ, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो अंदर में, इसलिए फैल जाएगा। अब सिकुड़ेगा कब, जब लाइट एकदम कम मिलेगा, ज़्यादा लाइट मिलेगा तो सिकुड़ जाएगा कि और बाप रे इतना लाइट नहीं चाहिए। तो देखिए यही है, यहाँ पे छोटा सा है, या ये बताइए आप अंधेरा में क्या है कि इंजोरा में क्या है, लाइट ज़्यादा था इसलिए देखिए सिकुड़ल है। आई देखिए पूरा एकदम ऐसे फड़ रहे हैं, आप कह रहा है कि एकदम खूब लाइट हमरा जाने दीजिए, ये अंधेरा में क्या है ना, समझ गए होंगे। देखिए ना, आप अचानक से घर में से बाहर निकलते हैं, एकदम रूम में एकदम अंधेरा रूम में है, अचानक से घर से बाहर निकलिएगा, एकदम आपका आँख मलमलाता है। क्यों मलमलाता है, आपका रेटिना एकदम, ये रेटिना बोल रहे हैं, ये पुतली एकदम आराम से रेस्ट कर रहा था, एकदम सिकुड़ा हुआ अथी फैला हुआ था, खूब बढ़िया से लाइट आ रहा था। और जैसे आप धूप में निकले पूरा ढेर सारा लाइट मिलने लगा इस आँख को, तो ये पुतली कहेगा अरे सिकुड़ 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 जल्दी, इतना लाइट ना चाहिए, सिकुड़ जाएगा। समझे, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए देखिए एगो बात और बताते हैं, ये इसलिए है ना, ये दिखाना क्या चाहते हैं कि देखिए ध्यान समझिएगा, आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा है। ये एगो सिंगल कैमरा वाला फ़ोन है, एकरा में कई गो है जी, गिने पड़ेगा, 1 2 3 4 एगो कैमरे है, पता नहीं कैमरे होगा, मान लेते हैं कि कैमरे होगा। इतना मनी कहा कैमरा दे रहा है जी, या तो पगला गया है कंपनी, या तो इसको पते नहीं है कि इतना सारा कैमरा कहाँ दे। हाँ कभी कभी फॉल्स कैमरा भी रहता है, झूठू मुठू ही दिखा देगा कि कैमरा है, वो कैमरा रहेगा नहीं, अंदर से खोलिएगा तो पता चलेगा कि कैमरा ही नहीं है। जैसे मेरा सामने दिखा रहा है कैमरा 4 गो है, अब पता चलता है कि इसका रियल कैमरा 3 गो है, एगो फॉल्स है। वैसे इसमें भी होगा फॉल्स, अब फॉल्स रहे चाहे मत रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी कहे लगी 4 गो कैमरा कहे दे दिया, सही गिन रहे हैं ना, हाँ नहीं 5 गो है, हाँ तो ये कैमरा 5 गो कहे कंपनी दिया, एक में 1 ही गो दिले है, देखिए 1 ही गो है ना। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा क्यों हुआ, जब आप किसी भी इमेज को देखिएगा ना तो एक आंख से जब देखिएगा, एक कैमरा से देखिएगा, एक कैमरा से देखिए। हमारे पास एक आंख भी भगवान दे सकते थे, लेकिन 2 आंख कहाँ दिए हैं, 2 आंख इसलिए दिए हैं कि जब एक ही चीज पर 2 कैमरा के साथ, माने 2 आंखों से हम जब देखते हैं ना तो उसके सही डायमेंशन का पता लगा पाते हैं। देखिए हमारा आंख एगो ऐसे बंद करके देखिए, पता चलेगा कि डायमेंशन नहीं पता चलेगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा कितना हाइट पे है, कितना डेप्थ में है, नहीं पता चलेगा। और 2 आंख जब होता है तो बड़ा बढ़िया से उसकी गहराई का, ऊंचाई का हम लोग पता लगा पाते हैं, यानी 3D में इमेज बना पाते हैं। तो इसीलिए कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी है, ढेर सारा कैमरा इसलिए लगाया है कि एगो इस एंगल से खींचेगा, एगो इस एंगल से खींचेगा, एगो इस एंगल से खींचेगा, और उसके बाद इसका सही एक्यूरेसी बताएगा कि भाई किस प्रकार का इमेज है, किस प्रकार का फोटो शूट करना है। खूब बढ़िया बना देता है फोटो, इसलिए इसमें बहुत अच्छा फोटो आएगा, इसमें नहीं अच्छा फोटो आएगा। समझ गए, यही बात होता है। कभी कभी ये देखे होंगे कि एगो, अब भाई यहाँ पर सामने है तब तो दोनों आँख, और किसी किसी का ऐसे रहता है, ऐसे है, एगो आँख एने है, एगो आँख एने है, ले ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ ना। क्यों, क्योंकि एगो आँख एने है, एगो आँख एने है। भाई एक जगह फोकस करते तब ना हम आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ भाई कितना डेप्थ में है, कितना गहराई में है। अब क्या हो रहा है कि एगो आँख एने है, एगो आँख एने है, तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होगा, आपसे ज़्यादा प्राकृतिक चालाक है, वो जानती है, वो पता है क्यों आँख वैसे दिया है, एक का इधर और एक का इधर, इसलिए दिया है क्योंकि उसको पता है कि इसका शिकार बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि सटीक कितना है, कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे क्या है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बचना है भाई।
जो जानवर होते हैं या कुछ भी पक्षी उक्षी जो भी होते हैं, तो उसको दो साइड में जिसका है उसको बचना है शिकारियों से। तो शिकारियों से बचेगा कैसे? एक दने खाली देखेगा तो पीछे से आके कोई दबोचिए लेगा, तो भाई बचना है ना उसको। तो प्राकृतिक ने उसको क्या किया है कि ऐसे करके दोनों साइड से उसको आंख दे दिया है कि इधर का भी देख लो और उधर का भी देख लो। तो इस प्रकार से लगभग एग्जैक्ट 360 डिग्री पे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि पीछे वाला भाग थोड़ी दिखेगा उसको। ऐसे ही आंख रहेगा, एगो इधर रहेगा एगो इधर रहेगा, तो क्या 360 डिग्री दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। लेकिन मान के चलते हैं कि 360 डिग्री उसको दिख जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद जो सामने सिर्फ है, यहीं पर जैसे हम लोग का आँख है तो सामने सिर्फ है, तो एक आँख से हम लोग का, एक आँख से 150 डिग्री दिखता है, और दोनों आँख हो गया तो थोड़ा सा एरिया ब्रॉड हो गया, फैल गया। ऐसे इतना दिख रहा था, ऐसे इतना दिखेगा। अब तो 180 डिग्री तक हम लोग को दिख पाता है। तो 180 डिग्री के साथ साथ दो को जैसी आँख हुआ तो 180 डिग्री तो देख ही पा रहे हैं, और साथ में डेप्थ का पता लगा पा रहे हैं, 3D इमेज बना पाएंगे। हमारे दिमाग जो है 3D इमेज क्वालिफाई कर पाता है। चलिए ठीक है, ये बात सब समझ गए। चलिए और उसके आगे देखते हैं। देखिए इस जानवरवा के देखिए तो एगो आँख एने है एगो एने आँख है। काहे लगी है ये? इसको शिकार बनने से बचना है, समझ गए? इसीलिए ऐसा है। ये देखिए रे भाई साहब, कौन जानवर है जी? कौन जानवर है? 4 गो आँख है। हम तो जान ही नहीं रहे कौन जानवर है। कौन जानवर है? आप इसको बताइएगा तो कौन जानवर है, यही क्वेश्चन है आपके लिए। यही क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा कौन जानवर है। कौन जानवर है आप तनी बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए समझ गया। इसमें 1 2 3 4 गो आँख है। ये तो खूब बढ़िया से एनालाइज भी कर पाएगा कि कने डेप्थ है, कने गहराई है, कने चौड़ाई है, कुछ सब बढ़िया से देख भी पाएगा। और उन्हों है, इसका मतलब इधरों देख पाएगा, इधर भी देख पा रहा है, उधर भी देख पा रहा है, और गहराई ऊंचाई सब देख पा रहा है। इसका आँख लगता है कि दुनिया में सबसे तगड़ा होगा। पता नहीं, आप लोग बताइएगा इसके बारे में, ये कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है, कहाँ पाया जाता है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, सबसे सटीक आएगा, उसको पुरस्कार के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाएगा। पे फ़ोन नंबर भेज दीजिएगा, या फिर ये जरूर भेजिएगा कि कहाँ से हैं, क्या नाम है, और अकाउंट नंबर, पे फ़ोन नंबर, या फिर स्कैनर होता है स्कैनर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिएगा। ये देखिए भाई, ये है कलर ब्लाइंडनेस को जांच करने वाला एक तरीका है कि कैसे पता चलेगा कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। हमको तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कितना लिखा हुआ है? दिख रहा है जी? हमको तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं। चलिए देखिए बताते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कैसे होता है, समझिएगा। होता क्या है कि मैं बताया था आप लोग को, अभी क्या बताया आप लोग को? 1 मिनट, बहुत मुंह सूख रहा है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिएगा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पे? रेटिना में। तो रेटिना के पास जो 3 प्रकार के शंकु कोशिकाएं थी, ढेर सारी होती है लेकिन प्रकार 3 होता है। तो 3 प्रकार की कोशिकाओं में से किसी भी एक प्रकार की कोशिका अगर गायब हो गई, शंकु कोशिका, किसी भी एक प्रकार की शंकु कोशिका गायब हो गई, तो एक कलर तो गायब, आपको वो कलर पता नहीं चलेगा। और 2 शंकु कोशिका प्रकार, 2 प्रकार के शंकु कोशिका अगर गायब हो गया तो 2 प्रकार के कलर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर 3 प्रकार के शंकु कोशिका गायब, तो आपको कलर नहीं पता चलेगा। ये बड़ी रेयर केस में होता है। रेयर केस में का मतलब कि कभी बहुत कम होता है, कलर नहीं पता चलेगा। आप सब, आपको धुंधला धुंधला छाया जैसा नजर आएगा, कलरफुल दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और होता क्या है कि रेलवे में जब जाइएगा तो भाई उस सिग्नल देख देख के ना चलना है, ट्रेन को चलवाना है, चाहे जो भी करना है, सिग्नल देख देख के। आपको लाले पियर हरियर नहीं बुझा रहा है, लाल जल रहा है तो पियर बता रहे हैं, पियर जल रहा है तो उजला बता रहे हैं, उजला जल रहा है तो कुछ मैंने उल्टा सीधा सब बता रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। सिग्नल देना है ओने के दे दीजिएगा, ओने के जाकर ट्रेन एक दूसरे में लड़ जाएगा। इसीलिए पहले ये सब जांच कर लीजिए, आप लोग का आँख सही है कि नहीं सही है। कमेंट में बताइएगा कितना लिखा हुआ है, हम जांच पड़ताल करने के लिए आप लोग को ला दिए थे, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसके बाद का ये डायग्राम क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। ये डायग्राम जो मैं बनाया हूँ ना, ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है कि एक कॉन्सेप्ट होता है। ओए हटो यार, अरे भाई तुम हटो, काहे परेशान कर ले है,
देखो, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मानव नेत्र के अंदर एक गुण पाया जाता है। किसी वस्तु को देख लिया तो देखने के बाद ये वस्तु हटा दीजिए, तो हटाने के बाद इसका प्रतिबिंब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में छपा ही रहेगा। कितना देर तक? तो वो समय है, देखिएगा ध्यान से, वो समय होता है 1/16 सेकंड से लेकर के 1/10 सेकंड तक छपा ही रहेगा। प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में छपा ही रहेगा। कितना देर तक भाई? तो 1/16 सेकंड से लेकर के 1/10 सेकंड तक छपा ही रहेगा, मस्तिष्क में आपका बना रहेगा। और इस बीच में सेम प्रतिबिंब थोड़ा सा चेंज करके सेम प्रतिबिंब इसी के बीच में सेम प्रतिबिंब दूसरा हल्का सा चेंजिंग करके आपके सामने ला दिया जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रतिबिंब हट गया, दूसरा प्रतिबिंब आया है। और फिर सेम समय के अंदर इसको भी हटा दिया जाए और थोड़ा सा चेंज करके प्रतिबिंब का मोमेंट थोड़ा सा चेंज करके तीसरा प्रतिबिंब ला दिया जाए, इमेज वस्तु ला दिया जाए, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि वस्तु हट गया था। समझे? और इस प्रकार से 1 सेकंड में 24 गो सेम फोटो, थोड़ा सा मोमेंट चेंज करके 1 सेकंड में 24 फोटो, 1 सेकंड में 24 फोटो को लाइन से अगर गुजार देते हैं किसी के आंख के सामने से, सेम फोटो, चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग क्या करना है? थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करना है। जैसे यहाँ से यहाँ है तो थोड़ा सा भी यहाँ कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ करेंगे, ऐसे ऐसे कर करके इस प्रकार से हर एक एंगल पे थोड़ा थोड़ा करके, और 24 इस प्रकार के फोटो का समायोजन 1 सेकंड के अंदर में 24 फोटो लाइन से गुजार देंगे, तो आपको वह चित्र नहीं, चलता हुआ वीडियो दिखाई पड़ेगा। चलचित्र यानी सिनेमा घरों में, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, ये वीडियो यही काम कर रहा है। मेरा फोटो, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये मेरा फोटो 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर में फोटो क्लिक कर रहा है। समझ रहे हैं? 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा फोटो क्लिक कर रहा है, और इसीलिए आपको ये वीडियो के रूप में दिखाई पड़ेगा। समझ गए? हाँ, ये होता है, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। समझ गए? चलिए, समय पता चल गया। 1/16 सेकंड से लेकर के 1/10 सेकंड तक मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंब किसी का बना रहता है। चलिए आगे देखिएगा। खत्म? चलिए खत्म हो गया। चलिए देखिए, कुछ और समझते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, ये भाई एक बार मैं पढ़ के सब सुना देता हूँ। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो नोट्स बनाना चाहते हैं। मानव नेत्र में से ज़्यादा कहीं से नहीं पूछेगा ही नहीं। उसकी जितनी कैपेसिटी है बोर्ड की उतना ही पूछेगा ना। चलिए देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। हम अपने संसार को देखने के लिए, रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए आँख का प्रयोग करते हैं। जिसके पास आँख नहीं रहता है तो वो अनुभव करता है दूसरे के सुन करके कि का कह रहा है कि हाँ यहाँ ई है, यहाँ ई है। उसके लिए कलरफुल दुनिया नहीं होता है, उसके लिए ब्लैक एंड वाइट दुनिया होता है, लेकिन दुनिया होता है उसके लिए भी। समझ गए? चलिए देखिएगा। उसके बाद कहता है मानव नेत्र का प्रमुख भाग, ये सब भाग हैं, ये सब जो हम पहले सब समझा दिए हैं। दृढ़ पटल जिसको स्कैलरा बोलते हैं, श्वेत पटल जिसको कर्निया बोलते हैं, परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, पुतली या नेत्र द्वार जिसको पपिल बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल्स, नेत्र लेंस आइज लेंस, दृढ़ पटल, स्कैलरा। चलिए सब लिखा हुआ है, सब समझ लेना है, आप लोग को उतार लेना है, सब समझाया हुआ है। करने के पीछे सब समझा दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उसके बाद ये दूसरा PDF है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ले लिए? चलिए इसके बाद
थोड़ा सा और है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ले लिए। चलिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर देना है, जो सबसे पहले देंगे उनको प्राइज के रूप में कुछ अमाउंट पे फ़ोन से डाल दिया जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8434258988। हाथ से लिख के, पेन पे, कॉपी पे लिख के, जैसे आपको भेजने का मर्जी हो वैसे आप भेज सकते हैं। स्कैनर और साथ में कहाँ से आप हैं, क्या नाम है, ताकि हम अगले बार ये दिखा सके कि देखिए इनको प्राइज़ मिला है और ये इतना ऐसे ऐसे आंसर लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पता है ना क्या बोले हैं, क्वेश्चन बताया गया ना। चलिए ठीक है, और कुछ तो है नहीं, दृष्टि निर्बंधता बता ही दिए, सब कुछ बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, बहुत जल्द आएगा। तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाए हम। अब तबीयत लगभग ठीक लग रहा है, तो मैं अब वीडियो लगातार डालते रहूँगा। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। अच्छा लगेगा तो अच्छा, अगर वीडियो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, या फिर लगता है कि ठीक ठाक वीडियो है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं लगता है तो भाई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो झूठो मूठो के आपके पास जाते रहेगा तो आप बोर हो जाइएगा। जब लगेगा कि हाँ कंटेंट अच्छा है, बढ़िया चीज़ दे रहे हैं, नॉलेजेबल चीज़ है, पढ़ना चाहिए, तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।